नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का 69,000 शिक्षक भर्ती में। दोस्तों, सुबह वाले वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने कुछ जानकारी आपको बताई थी, लेकिन एक अति महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों छूट गई थी, जो कि यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और अभी भी दोस्तों सभी से हाथ जोड़ कर के निवेदन है, जितने भी हमारे ओबीसी एससी भाई हों या फिर जनरल के भाई हों, जितना हो सकता है दोस्तों आप लोग लखनऊ पहुँच कर के संघर्ष में अपनी प्रत्यक्ष उपस्थिति दे करके संघर्ष को सफल बनाने के लिए आप सभी ज़रूर आएँ। अभी भी दोस्तों सिर्फ कमी रह रही है संख्या बल की, और लगातार जो है शासन पर दबाव बनाया जा रहा है। संख्या बल कम होने की वजह से ही दोस्तों, चाहे जो यहाँ पर देखने को मिले, संख्या बल अगर हमारी नहीं हो पाती है तो अगर कुछ भी दिक्कत होती है दोस्तों, अगर सीटें नहीं जुड़ती हैं दोस्तों, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न होगा हमारी कम संख्या बल का होना। इसलिए निवेदन है भैया, जितना हो सकता है आप लोग अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंच करके, चाहे दोस्तों 22,000 धरने के समर्थन में हो आप SC/ERT, या फिर आरक्षण मुद्दे पर समर्थन में हो दोस्तों इको गार्डन में, ज़रूर आज ही पहुंचने का प्रयास करें। और कल दोस्तों वैसे भी लग रहा है कि लिस्ट जारी कर दी जाएगी 10,000 पदों पर, क्योंकि पूरी उम्मीद है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चीज़ जो निकल करके और आई है, हमने आपको सुबह वाले न्यूज़ के माध्यम से भी चीज़ें दिखाई थी कि विभाग की शासन की पूरी कोशिश है कि जब हम लोग लिस्ट जारी करें तो ये लिस्ट हमारी कोर्ट में या फिर किसी भी अन्य तरीके से इसका कोई विरोध नहीं होना चाहिए किसी भी स्तर से। और आप देख रहे होंगे दोस्तों, अभी लिस्ट आई नहीं है कि अभी से जो है तैयारी हो चुकी है कि यहाँ पर हम भर्ती को 75,000 के आधार पर चैलेंज करेंगे, तो 75,000 पे आरक्षण लगना चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। तो OBC 27% और 21% अभी पूरा हुआ नहीं है, या फिर दोस्तों यहाँ पर समस्त पदों के समायोजन की, या फिर पूरे 23,000 पदों पर फिर से आरक्षण को लागू करते हुए। तो इसमें देखिए दोस्तों, फिर सीधे सीधे जो आरक्षण की विसंगति वाला मामला है वो पहले की तरह जस का तस रह जाएगा। कुछ लोग, हो सकता है दोस्तों आपको ये बात न समझ में आ पा रही हो, लेकिन दोस्तों चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप एनालाइज करेंगे, मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ दोस्तों कि हमारे लिए आप सभी लोग एक बराबर हैं। सामान्य, जनरल, OBC, SC, ST सभी लोग एक बराबर हैं। और जो दोस्तों संवैधानिक प्रावधान है उनके तहत ही हम लोग कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं या उसकी मांग कर सकते हैं। हमने दोस्तों बिल्कुल ये स्पष्ट रूप से यहाँ पर सरकार से और आप सभी के माध्यम से हमने ये मांग करी थी कि 23,000 सीटें दोस्तों यहाँ पर हमने, ये तो कम सीटें हैं, इसमें दोस्तों कम से कम 5,000 सीटें और है। मैं बिल्कुल दोस्तों विश्वास के साथ कह रहा हूँ ये चीज़, 5,000 सीटें और हैं। और आप ऐसे सोचिए कि सरकार ने आंसर की वाले प्रकरण में उसमें बहुत अभ्यर्थी हैं। अभी दोस्तों पास होकर के जब अभ्यर्थी, अभी वो लिस्ट जब उनके शासनादेश आएगा तो आप देख लीजिएगा 3-4 हज़ार अभ्यर्थी नहीं निकल जाए, उनकी लिस्ट लंबी होने वाली है। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिए कि सिर्फ यहाँ पर इनके पास इतनी ही सीटें हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों ये 18,000 सीट अगर दे भी देते हैं, 18,000 प्लस सीटें OBC SC आरक्षण की, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर हम ये चीज़ नहीं कह रहे हैं साथियों, आप ऐसा ना सोचें कि हम कह रहे हैं कि इतनी सीटें। ये देखिए अभ्यर्थियों की मांग है, जो OBC SC पीड़ित अभ्यर्थी है उनकी मांग है, उनके पास NCBC आयोग की जो रिपोर्ट थी, और भी अगर देखा जाए पूरा उसको चीज़ों को एनालाइज किया जाए। और हमने देखिए एक आपको चीज़ और भी बताया था दोस्तों कि जब जिला आवंटन हो रहा था, MRC रूल को लागू किया गया था। हुआ ये था दोस्तों, जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो सकते थे किसी दूर के ज़िले में, लेकिन उनको गृह जनपद या मनपसंद जिला देना था माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार, तो उनको क्या किया गया कि उनकी कैटेगरी में ही सीट अलॉट कर दी गई। इस प्रकार का सॉफ्टवेयर बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ओवरलैपिंग वाली विसंगति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि MRC के चलते ओवरलैपिंग की विसंगति हुई है। 5,844 सीट, इसको NCBC आयोग ने इस पर मुहर लगा दी है। इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग ने SC के 3136 ओवरलैपिंग वाली सीटों पर मुहर लगा दी है। मैं दोस्तों 100% दोस्तों यहाँ पर विश्वास के साथ कह रहा हूँ, जब भी आपकी लिस्ट आएगी दोस्तों इन दोनों पदों पर जोड़ करके आएगी। ये सीटें दोस्तों यहाँ पर कन्फर्म है लगभग 100% OBC के लिए। SC में दोस्तों चूंकि वहाँ पे पहले कोई रिपोर्ट ऐसा देखने को मिला नहीं था, हालांकि अभ्यर्थियों ने जो शिकायत दर्ज कराई है उसमें दोस्तों अगर देखा जाए तो उसमें जो 21% वाली मांग है उसके आधार पर अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार ने इसमें ओवरलैपिंग के द्वारा कितने सीटों का ह्रास पाया है। ये दोस्तों हमारा आंकड़ा है। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा है दोस्तों यहाँ पर।
तो इसमें सरकार ने कितने या विभाग ने कितने सीटों पर ओवरलैपिंग में ह्रास पाया है? ये दोस्तों होगी आपका 5,844 सीट ओवरलैपिंग वाली। ये सीटें आपको मिलना ही मिलना है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओबीसी है। ठीक है, अगर विभाग ने इसमें कोई परिवर्तन ना पाया होगा तो, अगर हो सकता है कुछ परिवर्तन पाया हो, ज़्यादा सीटों का कम सीटों का थोड़ा बहुत, अभी दोस्तों इसको लेकर के थोड़ा सा संदेह है और कहीं से एक भी प्रतिशत दोस्तों जानकारी नहीं मिल पाई है विभाग के अधिकारियों के माध्यम से कि कितनी सीटें ओवरलैपिंग वाली एससी को दी जा सकती हैं। इतना कन्फर्म है दोस्तों कि एससी वर्ग को भी सीटें दी जा रही हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्योंकि देखिए इसमें बढ़ोतरी 100% संभव है। इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा भी कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो लगभग दोनों सीटें जोड़ने के बाद दोस्तों 10,000 के आसपास ओवरऑल सीटों पर लिस्ट आ सकती है। और इस 10,000 की लिस्ट में दोस्तों सामान्य वर्ग के लिए सीटें होंगी, इसकी संभावना फिलहाल में तो 1% भी नहीं है, जो अभी तक की चीज़ें निकल करके आ रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों यही होगा कि जितने पदों पर, देखिए मांग वही है दोस्तों, बिल्कुल पहले वाली, ओबीसी एससी के लिए 27% और एससी के लिए 21%, इससे कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। अगर दोस्तों सरकार ने, विभाग ने कल लिस्ट जारी कर दी ओवरलैपिंग वाली विसंगति को मानते हुए ओबीसी में भी और एससी में भी, उसके बाद दोस्तों क्या होगा मेरे हिसाब से दोस्तों, उसके बाद इनके पास कम से कम 15,000 सीटें बचेंगी। आंसर की वाले सीटें छोड़ दीजिए, अगर उन सीटों को जोड़ लिया जाएगा दोस्तों मेरे हिसाब से कम 18-19 हज़ार के आसपास कम से कम। और ये कोई दोस्तों हवाई वाली बातें नहीं है, बिल्कुल तथ्य इसके पीछे आंकड़े हैं। अभी मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही आपको बताया, थोड़ा सा हिंट दे करके। ठीक है, तो भैया यहाँ पर आंसर की वाले अभी उनके लिए किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि उनको सिर्फ नियुक्ति देनी है। पहले उनको वरीयता फॉर्म भी भरवाएंगे ताकि जिनको जो जिला चाहिए उसमें कोई विसंगति बाद में न आए, वो पूरा प्रोसीजर फॉलो करेंगे वहाँ पर। लेकिन उसमें सभी को, चूंकि जितने 1 नंबर वाले और याची लाभ वाले होंगे मान्य कोर्ट के अनुसार 25/8/2021 के पहले वाले, अभी उसमें और भी मैटर चल रहा है, लेकिन जो आदेश है उसके अनुसार वहाँ पे भर्ती की जानी है पूरी। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो भी सीटें बचेंगी उन सभी सीटों पर, क्योंकि सरकार ने तो ऐसे बोल दिया है 17,000, लेकिन ये कोई फाइनल कोई शासनादेश वाला कोई आंकड़ा थोड़ी है, ये सिर्फ एक प्रेस नोट पर लगभग वहाँ पे अराउंड वर्ड लगा दिया गया है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों अभी जितने पदों पर लिस्ट आने जा रही है, कल अगर लिस्ट आ जाती है, जिसकी पूरी संभावना है, आज लिस्ट शाम तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा, 100% तैयार हो जाएगा। ठीक है, कल अगर लिस्ट दोस्तों आ जाती है तो उसके बाद कम से कम 15,000 सीटें इनके पास होंगी। और इन सीटों पर दोस्तों हमें सीधी सीधी ये मांग करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों ये मांग देखिए यहाँ पर ओबीसी एससी वर्ग के जो भी भाई होंगे उनके द्वारा जारी रहेगी और हमारा पूरा समर्थन है आपको। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर हो सकता है मांगी जा सकती है, या फिर शासन के द्वारा, विभाग के द्वारा एक चीज़ यहाँ पर और की जा सकती है कि इन पदों को समायोजित कर दिया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में, इस आधार पे कि हमारे पास अभी योग्य अभ्यर्थी हैं। 1,37,000 की जो सीटें हैं, 1,37,000 पर जो नोटिफिकेशन 2 जारी किया गया था, उन्हीं अभ्यर्थियों से हम सीटों को भरेंगे जहाँ पर अभ्यर्थी मिले हैं, चूँकि 69,000 में अभ्यर्थी मिले हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों एक पेज और क्या फंसेगा, जो 30-33 वाले हैं, 68-500 वाले, फिर वे भी ऑब्जेक्शन करेंगे कि यहाँ पर कट ऑफ 40-45 था, आपने ये सीटें 60-65 वालों को कैसे दी। ठीक है, समायोजन के केस में, विसंगति या एमआरसी उसके केस में नहीं दोस्तों, समायोजन के केस में। और मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कोई भी 69 का 75,000 नोटिफिकेशन वाला कोई भी चैलेंज नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। जो लोग कोर्ट जाने के लिए कह रहे हैं भैया, मुझे नहीं पता होगा क्या चक्कर होता है, उसमें कुछ लोग फर्जी ही जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि चंदा वसूलने का एक हो चुका है, कमाने का जरिया बन चुका है एक। ठीक है, बाकी किसी को कोई टारगेट नहीं करना हमें, बाकी जिसकी जो इच्छा करे जैसे करे। सब लोग गलत नहीं होते हैं और सब लोग सही भी नहीं होते हैं। ठीक है, आप लोग भली बात ही जानते हैं किसको कौन क्या है। तो एक समायोजन वाले केस में दोस्तों एक यहाँ पर दिक्कत ये आ सकती है, 30-33 वाले बोलेंगे, कोर्ट में जाएंगे, बोलेंगे भैया क्या, या जो भी उनकी मांगे हो चुकी, वो भी देखिए धरना दे रहे हैं लखनऊ में। उनकी मांग होगी कि आप इन सीटों को 60 पैसा से भरने जा रहे थे, इन सीटों को आप 30-33 से भरिए। तो वहाँ पे आ जाएगा मुद्दा कि मेरिट का, वरीयता का, कि किस में कट ऑफ ज़्यादा है, ज़्यादा योग्य कौन है, योग्यतम को वहाँ पर पहले मौका मिलना चाहिए। तो उस आधार पर दोस्तों समायोजन 100% यहाँ पे संभव है। मेरे हिसाब से समायोजन जो है सबसे बेस्ट यहाँ पे तरीका होगा। और अगर दोस्तों 15,000 पदों पर समायोजन हो गया तो कम से कम दोस्तों 4 से 5,000 सीटें सामान्य वर्ग को, 7 से 8,000 सीटें ओबीसी को, और एससी की सीटें खाली रह जाएंगी। हो सकता है सबको नौकरी मिलने के बाद, तो वे सीटें भी फिर आपको फाइनली जो है मिल जाएंगी।
और मैं अपने उन सभी लीडर बंधुओं से भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक बार आप लोग बैठ करके, मुझे पता है आप लोगों को हमसे बहुत ज़्यादा पता है, जानकारी, सारी चीज़ें, डेटा आपके पास है, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ को भी आप समझने का प्रयास करें कि सरकार जो भी सीटें अभी देने जा रही है लिस्ट में, वो समस्त सीटें ओवरलैपिंग के देने जा रही है, ना कि आरक्षण के नाम पर 27 से 21% कोटे के नाम पर, वो सीधे सीधे ओवरलैपिंग वाली सीटें देने जा रही है। ठीक है, बाकी दोस्तों मैं आगे आपको और भी कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में बताने का प्रयास करूंगा, लेकिन दोस्तों ये वीडियो जो है सभी तक जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जल्द आप लोग जो है इस मुद्दे को बिल्कुल सही तरीके से शासन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और हम लोग एकजुट होकर के मांग करेंगे। अभी दोस्तों हजारों की संख्या में हमारे भाइयों बहनों को नौकरी मिलने जा रही है, मिलेगी, ये लिस्ट के बाद बता रहा हूँ मैं, ये लिस्ट तो हमारी आ ही रही है, लेकिन इसके बाद अभी जो शेष बचे पद हैं उन पदों को 69,000 में ही समायोजित किया जाएगा। किस प्रकार से किया जाएगा दोस्तों, हमने पूरा आपको एक यहाँ पे सिस्टमेटिक एनालिसिस, विश्लेषण आपको बताने का प्रयास किया है और आप लोगों के भी सुझाव यहाँ पे बिल्कुल आमंत्रित हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों आप सभी को अगले वीडियो के माध्यम से बताई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।